जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 2020 इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस साल इंडिया की तरफ से अमेरिका और रशिया के साथ कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ, जबकि इन डिफेंस डीलों के अलावा इंडिया द्वारा करीबन 101 डिफेंस इक्विपमेंटों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया ताकि इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंटों के महत्व को बढ़ाया जाए। और दोस्तों जहाँ पे अब 2020 समाप्त होने में और कुछ ही दिन बाकी है, वहीं पे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2020 में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए किया गया कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के बारे में बताऊंगा, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के ताकत को आने वाले समय में और बढ़ाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण डीलों में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किया गया अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर का डील। इस साल के शुरुआती समय में मतलब फरवरी महीने में ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भारत का दौरा हुआ था, जहाँ पे भारत में उनके स्वागत में नमस्ते ट्रंप नामक एक समारोह का भी आयोजन किया गया था। और दोस्तों इस दौरे के दरमियान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में महत्वपूर्ण डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जिनमें $3 बिलियन का डिफेंस डील भी था। दोस्तों इस डील में नेवी के लिए 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा गया, जबकि इसके अलावा आर्मी के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीदा गया। MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों के द्वारा इंडियन नेवी में ऑलरेडी सर्व किए जाने वाले ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टरों को जहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा, वहीं पे अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी में रशियन Mi-35 हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों इस साल के दूसरा महत्वपूर्ण डिफेंस डील इस साल के मध्य में हुआ और ये डील था इजराइल के साथ किया गया 880 करोड़ रुपया का डील। दोस्तों साल के मध्य में इंडिया और इजराइल के बीच में लाइट मशीन गन के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया और दोस्तों ये मशीन गन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयड आर्मी के लिए खरीदा गया। इस डील के तहत इजराइल द्वारा भारत को नेगेव NG-7 7.62 मिलीमीटर इंटू 51 कैलिबर के लाइट मशीन गन का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों संभावित ऐसे 16,000 लाइट मशीन गन या उससे कुछ अधिक लाइट मशीन गन भारत के द्वारा खरीदा गया है। और दोस्तों ये जो लाइट मशीन गन है इसका वजन 7 किलो 950 ग्राम और ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में 600 राउंड पर मिनट और ऑटोमेटिक मोड में 750 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है इंडिया अमेरिका आर्म्ड ड्रोन डील। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच में 30 प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकल को लेके भी बातचीत हुआ था। इस दरमियान सुनने को ये भी आया था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में साल के अंत तक इन 30 ड्रोनों को लेके एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा, जिसका लागत करीबन $3 बिलियन के आसपास माना जा रहा था। दोस्तों इवन ये भी कहा गया था कि इन 30 ड्रोनों को 10-10 के संख्या में तीनों फोर्सेस में डिवाइड किया जाएगा, जबकि अमेरिका द्वारा इंडिया के जरूरतों को देखते हुए इमरजेंसी बेसिस पे 6 ड्रोनों का सप्लाई किया जाएगा, जो 2-2 संख्या में तीनों फोर्सेस में डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बाकी बचे 24 ड्रोन अमेरिका तय समय के मुताबिक भारत को सप्लाई करेगा। पर फिर दोस्तों सुनने को ये भी आया है कि प्राइस के वजह से फोर्सेस के द्वारा इन ड्रोनों से ज्यादा अन्य हथियारों के ऊपर महत्व दिया जा रहा है, जबकि एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया कि ड्रोनों के जरूरतों को हेरॉन TP ड्रोनों द्वारा पूरा किया जाएगा और इसके लिए इन ड्रोनों को आर्म्ड वर्जन में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। जबकि आर्मी का कहना था कि आर्मी अपने जरूरतों को इंडिजीनियस ड्रोनों द्वारा ही पूरा करेगा, पर नेवी द्वारा इन ड्रोनों को खरीदने का प्रस्ताव को बरकरार रखा गया और नवंबर महीने में खबर आया कि नेवी को 2 अनमैन एरियल व्हीकल अमेरिका द्वारा लीज में दिया गया है। दोस्तों ये जो 2 अनमैन एरियल व्हीकल है ये 1 साल के लीज के तहत अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया है और नेवी इसे रजौली एयरबेस में इस्तेमाल कर रहा है। इवन नेवी की तरफ से और ऐसे 10 ड्रोनों को लीज में लेने के लिए या फिर अमेरिका से खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों इसके बाद नाम आता है इंडिया और रशिया के बीच हस्ताक्षर हुए कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डील को लेके। चाइना के साथ बढ़ता हुआ टेंशन के दरमियान इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदा गया। इन हथियारों में एमुनेशन से लेके मिसाइल और मिसाइल से लेके टैंक तक शामिल है। और दोस्तों चाइना के साथ टेंशन के दरमियान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पे भी गए थे, जहाँ पे उनके और रशिया के काउंटर पार्ट के बीच में कई सारे डिफेंस डीलों को लेकर जहाँ पे चर्चा हुआ, वहीं पे कई सारे महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हुआ और संभावित भारत और रशिया के बीच में इस साल करीबन $16 बिलियन के डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। दोस्तों इन डीलों में T-90 टैंक एक महत्वपूर्ण डील है। राजनाथ सिंह के रशिया दौरे के दरमियान भारत और रशिया के बीच में T-90 टैंकों को लेकर एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत भारत 2028 तक T-90 टैंकों को भारत में ही निर्माण करेगा। फिलहाल इंडियन आर्म फोर्सेस के पास करीबन 1025 T-90 मेन बैटल टैंक है, जबकि इंडिया और कुछ ऐसे टैंकों को भारत में निर्माण करके आने वाले समय में आर्म फोर्सेस में शामिल करेगा। जबकि इसके अलावा दोनों देशों के बीच में AK-203 असॉल्ट राइफल और KA-2260 हेलीकॉप्टरों को लेकर भी बातचीत हुआ था, जबकि ये अभी तक बड़े डील का रूप तो नहीं लिया है, लेकिन AK-203 असॉल्ट राइफलों को लेके एटलीस्ट ये क्लियर हो चुका है कि इंडिया द्वारा इनिशियली रशिया से 1 लाख असॉल्ट राइफलों को खरीदा जाएगा, जबकि बाकी बचे 6.5 लाख राइफलों को भारत में निर्माण करने के लिए अभी भी नेगोशिएशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया द्वारा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है
वो है फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके। इंडिया द्वारा चाइना के साथ बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान रशिया से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट खरीदा गया। ये जो 21 मिग-29 है, इन एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा अपने अनयूज्ड एयरक्राफ्टों में तब्दीली करके भारत को दिया जाएगा, जबकि 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को नासिक स्थित सुखोई 30 MKI के प्लांट में ही भारत द्वारा निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इन चीजों के अलावा T-90 टैंक, T-72 टैंकों में इस्तेमाल होने वाले एमुनिशन, आर्टिलरी एमुनिशन और एयरक्राफ्टों से फायर किए जाने वाले मिसाइलों को भी भारत द्वारा खरीदा गया है। R-27 जैसे आधुनिकतम मिसाइल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दौरे के दरमियान ही भारत की तरफ से खरीदा गया, जो इंडिया के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। और दोस्तों, इसके अलावा इस साल का और एक महत्वपूर्ण डील है एयर इंडिया वन का डील। $190 मिलियन के लागत से 2 एयर इंडिया वन एयरक्राफ्टों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन सूट खरीदा गया है। दोस्तों, ये सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इंडिया द्वारा अमेरिका से खरीदा गया है, जो एयर इंडिया के 2 महत्वपूर्ण VVIP एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 2 महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है, ये ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुका है और इन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इस्तेमाल के लिए ही इंडिया द्वारा खरीदा गया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इंडिया और रशिया के बीच हुए कुछ अन्य डिफेंस डीलों के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2018 में इंडिया और रशिया के बीच में S-400 डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसका लागत करीबन $5.43 बिलियन है। और इन मिसाइलों को लेके अब कहा जा रहा है कि इंडिया को संभावित ये मिसाइल अगले साल मतलब 2021 के अंत तक मिलना शुरू हो जाएगा। रशिया द्वारा भारत को यह भी भरोसा दिया गया है कि S-400 के डिलीवरी भारत को और तेज करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में 4 फ्रिगेट को लेकर भी एक महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत 2 फ्रिगेट डायरेक्टली भारत को रशिया से बन के मिलेगा, जबकि बाकी के 2 फ्रिगेट भारत में रशिया की मदद से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। दोस्तों, इनमें से पहला फ्रिगेट भारत को 2024 में मिल सकता है, जबकि उसके बाद हर साल एक जहाज भारत को मिलना शुरू होगा। जबकि रशिया के अलावा अमेरिका के साथ भी भारत के कुछ आधुनिक हथियारों को लेकर एडवांस स्टेज में बातचीत चल रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी ऑलरेडी 8 P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 4 एयरक्राफ्टों के लिए फॉलो ऑन ऑर्डर भी दिया गया है। जबकि चाइना के साथ बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान इंडियन नेवी के सी सर्विलेंस और अंडर वाटर सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और ऐसे 10 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात भी कहा गया है, जिनमें से शायद संभावित इंडियन नेवी को तुरंत ही 6 एयरक्राफ्टों के लिए परमिशन दे दिया जाएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे 6 एयरक्राफ्टों को लेके अभी नेगोशिएशन भी चल रहा है। दोस्तों, ये तो था कुछ महत्वपूर्ण डील जो इस साल हुआ है और कुछ ऐसे डील जो इस साल चर्चा में रहा। पर दोस्तों, इससे भी महत्वपूर्ण 2 और भी डील है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। इनमें से सबसे पहला है इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। एयरफोर्स के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, जिसके लिए फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है। जबकि इसके अलावा नेवी के 57 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को भी घटा के अब 36 किया गया है और उसे भी एयरफोर्स के साथ जोड़ने का बात कहा जा चुका है। और इस एयरक्राफ्ट के डील को हासिल करने के लिए अमेरिका और रशिया के अंदर एक डायरेक्टली लड़ाई का जैसा सिचुएशन बना हुआ है। जबकि दूसरी तरफ नेवी के 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का टेंडर भी एक प्रमुख हथियार का डील है, जिसे लेके फ्रांस, अमेरिका और रशिया द्वारा भरपूर प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये दोनों डील इंडिया के आने वाले समय में सबसे बड़े डीलों में से एक होगा, जिसको हासिल करने के लिए कोई भी देश किसी तरीके का कोई भी कमजोरी दिखाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।